नमस्कार, आप देख रहे हैं पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी भवन भोपाल में, जहां पर एक जैविक उत्सव का आयोजन किया गया है। ये 3 दिवसीय उत्सव है, जहां पर देश भर के किसान इस उत्सव में शामिल होने के लिए भोपाल के गांधी भवन में लगातार पहुंच रहे हैं। खास बात यह भी है कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और हमारे साथ भोपाल के नहीं बल्कि देश के एक बड़े किसान जो पद्मश्री बाबूलाल दाहिया जी हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर उनसे खास बातचीत हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अरे आपको भी धन्यवाद जी। आज किसान दिवस है, क्या कहेंगे किसानों के लिए? किसान के लिए ये कहेंगे कि जो हमारी खेती है, जो आज बर्बाद हो रही है इस खेती से जी, तो उसमें हमारा पानी भी बर्बाद हो रहा, हमारी पेड़ पौधा वनस्पतियाँ भी बर्बाद हो रही, हमारे परंपरागत अनाज भी बर्बाद हो रहे हैं, हमारे पशुधन घर से निकल गए हैं। तो इसलिए ये खेती जो है तो स्थायी खेती नहीं है। स्थायी खेती की ओर लौटें। और जिस तरह से एक शब्द है ना, सिंहावलोकन, जैसे सिंह विचरण करता जंगल में, तो खतरे का एहसास भी ऐसे फिर फिर के करता रहता है कि कोई खतरा तो नहीं है। तो इसलिए हमारे किसानों को इस खतरे का एहसास करना चाहिए और उनको पीछे लौट के फिर से विचार करना चाहिए और ये हमारी जो परंपरागत खेती है इसके तरफ आना चाहिए। क्योंकि ये खेती जो है सिर्फ दिखने में दिखती हरी भरी, उसमें कोई लाभ नहीं। जैसे मान लीजिए मूल्य का हिसाब लगाया जाए तो आज 15 गुना मूल्य घट चुका है अनाजों का। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी के टाइम में 70 के दशक में मान लीजिए अगर हम 2 क्विंटल अपना चावल बेचते हैं तो हमको माने एक सोने की मुहर मिल जाती थी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को सोना ही नियंत्रित करता है। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने तब हम हथियार दिए, जब हमसे सोना लिया, हमारे मुद्रा को उसने कुछ नहीं माना। तो सोना उस समय देखिए 70 के दशक में जब हरित क्रांति आई, उसके पहले अगर कोई अपना 2 कुंटल चावल बेच देता तो 1 तोला सोना मिल जाता। उस समय कर्मचारियों के जो वेतन था वो भी 200 रुपये, मतलब जो आज 50-60 हज़ार पाते हैं 200 रुपये पाते थे। अब 200 रुपये का मतलब वो 1 तोला सोना पहले भी पाते थे, आज भी पाते थे। अब किसानों का कितना घट गया? 15 गुना घट गया। और ये आयतन बढ़ने से खर्च बढ़ा। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी 2 कुंटल चावल बेचते तो किसी बनिया को बुलाते, बनिया गांव में वो खरीद के ले जाता अपना। अब वो एक मुहर के माने 10 ग्राम 11 ग्राम सोने के कह सकती का वो हमको पैसा दे जाता वो हमारे पिताजी को। आज अगर हम बेचेंगे उतना का तो हमको करीब 100 कुंटल से भी अधिक बेचना पड़ेगा। 100 कुंटल बेचेंगे तब हम 1 लाख रुपया पाएंगे। क्योंकि वैसे सरकारी रेट तो है, लेकिन गाँवों में जो है चावल जैसे है ना तो 25 रुपया किलो 30 रुपया किलो से ज़्यादा नहीं बिकता। तो हम बेचेंगे तो आज हमको 100 कुंटल मान लीजिए बेचना पड़ा तो 100 कुंटल लेके हमको ट्राली में जाना पड़ेगा। 2-3 मजदूर लगेंगे जो ढोके ले जाएंगे। अब पहले कुछ नहीं, खेत से लाना जैसे हमको उसी तरह शक्ति तो उतनी है। 100 कुंटल बराबर 4 कुंटल की। 4 कुंटल लाने में हमको कोई असुविधा नहीं थी। घर घर के लोग उठा ले आते या हमारा जो हलवा है वो ले आता। आज जो है तो अगर हम 100 कुंटल लाएंगे खलिहान से, खेत से, तो हमको 2-3 मजदूर लगेंगे, ट्रैक्टर ट्राली लगेगी। अब मिलेगा कितना? जितना 4 कुंटल मिलता, इतना भाव घट गया। तो इस खेती में कोई लाभ नहीं है। आज के समय में आपका जो किसानी से लंबा अनुभव है, कई वर्षों से किसानी कर रहे हैं और बारीकी से किसानी को और अनाजों को समझते हैं। आज के समय में, वर्तमान समय में क्या समस्याएं हैं जो सबसे जटिल समस्याएं हैं किसानों को हो रही हैं? किसान को सबसे समस्या तो मूल्य का है कि मूल्य नहीं मिलता उसको। इतना भाव गिर गया है, इसलिए उनको उत्पादन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उत्पादन अब घटाने की जरूरत है और ठीक ठाक उत्पादन लेने की जरूरत है। जैसे क्या है कि रासायनिक खाद अभी डाल के और उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन उससे खेत खराब होंगे क्योंकि हमारा पशुधन सब निकल गया। माने पहले कुछ नहीं, घर की हल घर कोई वो नहीं। हमारे पिताजी ने हमारी 5 बहनों का विवाह किया, हम लोगों का विवाह किया, लेकिन खेती के मत थे। आज हम खेती के मत से कुछ नहीं कर सकते, कोई लाभ है नहीं खेती में।
खेती तो हो गया, वो करते आ रहे हैं, आजीविका का साधन मानते हैं। तो नौकरी मिल गई तो चले गए कहीं, और न मिली तो हो गए मजबूरी, बस खेती करते हैं। जैविक उत्सव आज यहाँ पे हो रहा है, जैविक खेती की बात हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की लाइन खाद के सेंटरों पर ज़्यादा दिखती है, खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। जैविक खेती की तरफ किसान क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? देखिए 50 साल की ये खेती हो गई, नई खेती, तो जो विकसित हो जाती, जैसे देखिए आदिवासी हो गया, कोल आदिवासियों की बात करते हैं, उनमें लकड़ी बेचना विकसित है। तो कोई धंधा नहीं करते, वो जंगल से लकड़ी काटे, वो विकसित है, वो जाके बेच दिए। और तो इसलिए ये खेती विकसित हो गई। तो जब विकसित हो गई है तो उसको छोड़ना कठिन पड़ेगा, धीरे धीरे छूटेगी। जैसे उनने बताया ना कि एक उपभोक्ता हो, उत्पादक हो, और एक ऐसा व्यक्ति हो जो दोनों के बीच का हो, समझाने वाला हो, तभी लोगों की समझ में आएगी। नहीं, वो नहीं समझ आए तो वो विकसित हो जाओ बिना 50। वो उसको सरल है खेती। अपन ट्रैक्टर बुलवा, अब जैसे कोई बूढ़ा है ना, लड़के बच्चे सब चले गए परदेश चले जाते हैं, बूढ़ा फोन कर दिया, ट्रैक्टर आ गया, जोताई हो गई, फोन कर दिया, बुवाई हो गई, फोन कर दिया, हार्वेस्टर आ गया, कटाई हो गई, उसके घर में आ गए, लेकिन मिला कुछ नहीं। जब उसका हिसाब लगाए तो कुछ नहीं। अब जो एलीट वर्ग है दोबारा मोटे अनाज की तरफ आ रहा है, कोदू कुटकी की तरफ आ रहा है, तो क्या क्यों आ रहा है दोबारा? क्या रीजन? इस तरह से बीमारियां बढ़ी तो जरूरी, पहले हमारे भोजन में 15-20 प्रकार के अनाज आते हैं, 10-12 प्रकार के रहते, स्वाभाविक रहते। जैसे मान लीजिए वर्षा आज के दिन में हमारे ऊंचे खेत इतना उत्पादन नहीं होता। ऊंचे खेत में हम क्या बोएंगे? सामा बोएंगे। सामा 1.5 महीने के बाद सामा कट गया तो 1-2 महीने उसको खा लिए। उसके बाद कार्तिक अगहन में मान लीजिए ज्वार आ गई, ज्वार को हम खाते थे अगहन से लेकर फागुन तक खाते थे, दिसंबर से फरवरी तक खाते थे। उसकी तासीर गर्म होती थी, बीमारियां कोई नहीं होती थी, और उससे ये लाभ था, शीत जनित बीमारियां नहीं होती। तो मजबूरी बस खाते को पैदा हुआ तो खाएंगे। आज हमारा भोजन किसी तरह जौ खाते थे, कोदो कुटकी सामा सब खाते थे, कितने अनाज है। आज हमारा भोजन 3 अनाजों में सिमट गया है, गेहूँ, चावल और दाल। क्या वजह है इसकी? इसीलिए कि इनका उत्पादन इतना बढ़ गया हरित क्रांति आने, तो दूसरे में उनमें सफल नहीं है हरित क्रांति। और फिर ये खाने में स्वादिष्ट, माने लाभ भले न हो कोदो की तरह, कुटकी सामा काफी की तरह मोटे अनाज, लेकिन खाने में स्वादिष्ट। आज के समय में किसान कैसी खेती करें? तो जैविक खेती की तरफ जाए कि जो लगातार चल रही है जी, खाद और आर्टिफिशियल? देखिए बीच का रास्ता अपनाना जरूरी है कि हम ऐसी खेती करें उत्पादन भी ठीक ठाक हो, और इतना उत्पादन भी न हो, खाने के लिए खाने लायक हो। जैसे खाने लायक अनाज नहीं है। हमारा अनुमान है कि हर 3 व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे की बीमारी से ग्रस्त है, या कोई मतलब डायबिटीज है, रक्तचाप है, इस तरह की बीमारियाँ हैं। क्योंकि तो ये क्यों हो? पहले ये बीमारियाँ नहीं होती, यहीं से खाने से हुई। अस्पताल में देखिए भीड़ लगी है। इसलिए अब जरूरी है कि हम जैसे हर व्यक्ति क्या है अपना एक फैमिली डॉक्टर